नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी वीडियो में आपकी स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको कुछ समाज में उल्टा सीधा सोच के वजह से हम नीचे रह जाते हैं। इसके ऊपर मैं दो शब्द अपना समाज सेवी वीडियो में रखता हूं। हम गरीब हैं, हम गरीब परिवार से हैं। हमारा दादा भी गरीब थे, हमारा पिताजी भी गरीब हैं, हम भी गरीब हैं। और आज इतना गरीब हो गए हैं, आज हमारी गरीबताई इतना आगे बढ़ गई है कि हम परदेश में रहने लगे हैं। परदेश से पैसा कमाते हैं और घर परिवार को भेजते रहते हैं। कहीं किसी घर में किसी परिवार का तबीयत खराब हो गया, उसमें पैसा भेज देते हैं। कभी बहन की शादी है तो कभी भाई छोटा किसी के पढ़ रहे हैं, उसमें पैसा भेज देते हैं। ये सब आपकी फ़र्ज है, आप निभा रहे हैं। लेकिन यही फ़र्ज कभी कभी उल्टा दिखाई देने लगता है। ये सब लेकर के गरीबी का सबसे मेन मकसद है कि माया मोह का कारण में फंस करके आदमी इंसान गरीब रह जाता है। अगर जो ऐसा ना करके हम पैसा कमा करके, मान लिया जाए हमारा उम्र 18 साल की है, 18 साल की उम्र से हम पैसा कमा करके और पैसा को सही उपयोग करके हम अपने सोच समझ से, हम अपने तरीके से काम करें और उस पैसा से हमारा लाइफ चमकने लगता है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हम दीपक की तरह चमकने लगते हैं। तो हमारा माँ बाप, हमारा भाई बहन तो अपने है ही हैं। अगर जो आप चमक रहे हैं दीपक की तरह, तो दूर दूर का भी रिश्ता आपके अपने हो जाएंगे। माँ बाप भाई बहन तो अपने है ही हैं, लेकिन दूर दूर का रिश्ता भी आपका अपने हो जाएंगे। अगर जो गरीब रह गए तो आपका भाई बहन माँ बाप भी सपने हो जाएंगे। तो इस विषय पर, इस मुद्दा पर थोड़ा गौर करिएगा कि पैसा ऐसा चीज़ है इस दुनिया में। ऐसे तो हमारे नज़र से पैसा कुछ नहीं है। मनुष्य को सबसे बड़ा विचार होती है, मनुष्य को बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ा विचार होना चाहिए। जिस मनुष्य के विचार बड़ा हो गया, दिल बड़ा हो गया, सोच बड़ा हो गया, मनुष्य वो बड़ा ऐसे ही है, पैसा से बड़ा नहीं होता है। पैसा तो इस जालिम जमाना को दिखाने पड़ता है, तब ये मानेंगे कि ये बड़ा है। ये बिना पैसा को आपको सपोर्ट नहीं करेगा कि आप बड़ा हैं। तो इस ज़माना ने पैसा को इतना भगवान बनाया है और पैसा को इतना बड़ा इज्जत दिया है, जिसे हमें भी समझनी चाहिए। इस पैसे को मेरा कहना है कि कमा करके कुछ दिन के लिए बर्दाश्त करिए। कुछ दिन के लिए ना तो माँ को देखिए, ना बाप को देखिए, ना भाई को देखिए, ना बहन को देखिए। कुछ दिन अपने सबसे पहले अपना ज़िंदगी बनाना है। कुछ करना है तो अपने आप को बनना सीखिए, नहीं तो अपनों को भी नहीं संभाल सकिएगा तो क्या देखिएगा अपने बूढ़े माँ को, क्या देखिएगा बूढ़े बाप को, क्या देखिएगा अपने भाई को, क्या देखिएगा अपने बहन को। जिस काम में हम बचपन से लग जाते हैं, इसी रीति रिवाज निभाते हुए हमारा पूर्वजों ने गरीब रहते आया है, और इसी रीति रिवाज निभा करके आप भी गरीब रहना चाहते हैं तो धन्यवाद। अगर जो इस गरीबी से दूर होना चाहते हैं, हम ऐसा बताते हैं कि आप पैसा कमा करके घर में नहीं दीजिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने माँ बाप को भूल जाइए, आप अपने परिवार को भूल जाइए। आपको अपने लक्ष्य बनाने के लिए कह रहा हूँ, जो लक्ष्य समाज में इज्जत आपको दिलवा सके। पैसा ऐसा चीज़ है कि किसी के 2 बेटा है समाज में, किसी का 4 बेटा है, किसी का 6 बेटा है, कोई 10 भाई 6-7 भाई हैं, मान लीजिए किसी का 3 भाई है। माँ बाप ने पैसे के लिए, अगर जो कोई बेटा ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो किसी का माँ बाप इस धरती पे, इस देश में, इस समाज में किसी का माता पिता हों, वो अपने बेटे को मजबूरी को नहीं समझते हैं, वो शरीर को नहीं समझते हैं, वो कामयाबी की ओर चले जाते हैं। जो भाई, आप 2 भाई हैं तो एक भाई आपका अच्छा पैसा कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे हैं, आप में इंसानियत है, किसी कारण से नहीं कमा रहे हैं, आपके कोई माता पिता नहीं सुख दिख रहे हैं,
तो आप माता पिता के नज़र में जानते हैं क्या है हो जाते हैं। आपका माता पिता के नज़र में एक दुश्मन की बराबर भी हैसियत नहीं रहता है। लेकिन वो माता पिता आपसे दुश्मन के वातावरण इसलिए नहीं करते हैं कि ताकि टोले मोहल्ले के आदमी देखेगा तो कहेगा कि अपने बेटे के साथ ऐसा करता है, लेकिन अंदर से उनमें भावना रहती है। ये दुनिया स्वार्थी है दोस्त, इस स्वार्थी जमाना को समझिए। इस माया मोह के दुनिया से अलग नहीं होइएगा। कुछ दिन के लिए, कम से कम 10 साल के लिए अपना ज़िंदगी को अलग करिए। इसी तरह अगर जो आप अपने मन से चलते रह गए, पैसा देते रह गए, शादी में दे दिए, बीमारी में दे दिए, कहीं कृमि खेत रखा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए दे दिए, कई तरह में घर में परेशानी में पैसा आप देते रह जाइएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लास्ट में आपकी हाल बुरा होती है और कल वही घर की जिम्मेदारी में आ जाती, घर में आने लगती है। सवाल आएगी तूने क्या किया। पहले देने वाला का कोई जुड़ती नहीं होता है। अगर आपने अपनी लक्ष्य बना लिया, आपने दीपक की तरह चमक गए समाज में, आपकी लाखों बुराइयां किए हुए ये पैसा ढांक देती है, वो पैसा बो सकती है, इसे समझना पड़ेगा दोस्त। यदि गरीबी के जंजीर से निकलना चाहते हैं तो इसको समझना पड़ेगा। ये माया मोह का दुनिया मैं आपको आज साबित करता हूँ। गीता से, महाभारत से आपने सुना होगा ये दुनिया स्वार्थी है, सिर्फ सुना होगा, लेकिन इसे साबित करके आपके नज़रों में बताएंगे। आपने सुना होगा कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण कुंती का पुत्र था। कुंती ने अपने कोख से जन्म दी, लेकिन ऐसा हुआ था कि वह कुंवारी में जन्म दी थी। कुंती का शादी नहीं हुआ था और कर्ण को जन्म दिया। लोग तो बताते हैं कि वह सूर्य पुत्र था, क्या था क्या नहीं, लेकिन ये तो हकीकत है कि कुमारी में कर्ण पैदा लिया, कुंती जब कुमार थी। वह एक माँ ने, देखिए, अपने बेटे को, कोई कहानी आप पढ़ते हैं, किताब से ले लीजिए, आपने पढ़ा लिखा होगा 7वीं 8वीं, हर कहानी किताब में कहानी रहती है, उसको नीचे में लिखा हुआ रहता है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिला। तो ये कि महाभारत को जो कहानी है, कुछ नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, हम समर्थन है आपका कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस किताब को तो, शास्त्र को तो मानते हैं कि उस जो शास्त्र लिखा हुआ है ये भी एक कहानी मानते हैं ना, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कुंती ने अपने ही पुत्र को हांडी में करके गंगा में दहला दिया। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? अगर जो किताब में लिखा हुआ है कि इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो उसको आप प्रदान करते हैं उस शिक्षा को। इस शिक्षा को भी आपको लेना होगा। अब हम समझाते हैं इसके बारे में, इससे आपको क्या सीख मिलता है। इससे यही सीख मिलता है और ये साबित होता है कि ये दुनिया स्वार्थी है। कुंती ने अपने इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बचाने के लिए अपने ही पुत्र को गंगा में फेंक दिया। और इस दुनिया का तो कवि लिख देते हैं कि माँ की ममता निराली होती है। कहाँ गई माँ की ममता? क्या कुंती ने अपनी कोख से कर्ण को जन्म नहीं दी थी? ये सवाल मैं अब हिंदू समाज से करता हूँ। कुंती ने क्या अपने कोख से जन्म नहीं दी थी कर्ण को? क्या कुंती उसकी माँ नहीं थी? कहाँ गई माँ की ममता? ऐसा क्यों किया दोस्त? सिर्फ अपना इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में रखने और बचाने के लिए एक माँ ने एक बच्चे को बलिदान दे सकती है, तो इस दुनिया में कहाँ से कौन किसी का हो सकता है? इसका मतलब मैं आपको अपनी माँ बाप से दूर नहीं ले जाना चाहता हूँ। इस स्वार्थ दुनिया को कुछ थोड़ा सा भी समझने कहता हूँ, थोड़ा सा भी समझ लीजिएगा ना, ये जिंदगी नर्क से स्वर्ग में बदल जाएगी। उसी पैसे को एक दिन बचा करके आप आगे चलिएगा। कुछ भी आपके इरादा, हर आदमी का सोच होता है, हर आदमी का इरादा होता है। कोई बिजनेस करते हैं, नहीं तो इकट्ठा भी हो जाएगा कुछ पैसे, तो पैसा आपके साथ रहेगा ना, तो आपकी
अपने भाई बहन माँ बाप तो अपने है ही हैं, लेकिन दूर दूर का भी रिश्ता आपको अपने हो जाएंगे। एक दिन उस दिन अगर जो इस बात पर नहीं चलेंगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो अपना भी अपना नहीं होगा आपका। इस दुनिया में कुछ है तब पैसा है ना, तो किसी, इसीलिए लोग कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो दोस्त हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, इस पर अपना भी विचार भेज सकते हैं। कहीं से कोई त्रुटि नज़र आता है वीडियो पर तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं अपना गलती का सुधार करूँगा। जय हिंद, जय किसान, जय मजदूर, जय जवान।